पिछले करीब 13 साल ਤੋਂ ਪਾਰੂਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ APS ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਮਲਸੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿशेष मीटिंग का विशेष प्रसारण। जिस प्रकार एक सत्य का सौंदर्य उसके आभूषणों से है, उसी प्रकार एक कवि अपनी कविता को सजाने के लिए अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करता है। इसके 8 भेद है, परंतु 4 भेद कविता में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मुख्य है रूपक, यमक, उपमा और श्लेष। थैंक यू नेहा, थैंक यू अनीता। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हर एक टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक अच्छी सी एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, ताकि बच्चे की समझ में वो अच्छी तरह से उसके जहन में चला जाए। जिंदगी बहुत तेजी से दौड़ रही है पेरेंट्स, और बहुत जरूरी है अपने बच्चे को समझना, उसके सपनों को जानना और फिर उन सपनों की पूर्ति के लिए काम करना। जबरदस्ती थोपा गया कोई भी एम्बिशन बच्चे को कंफर्टेबल नहीं रहने देगा जिंदगी में। हम पढ़ाई के साथ साथ उसको उसकी फ्यूचर जिंदगी के लिए भी तैयार करते हैं। 10 साल बाद उसको कैसी जिंदगी चाहिए, बड़ा हो कि उसने क्या बनना है, इस चीज का भी ध्यान रखता है ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल। कुछ और बातें पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए अभी मैं इनवाइट करूंगी मिस सोनल को। Miss Sonal, please come on the stage. Good morning, parents. My name is Sonal and I take care of parent engagement. मेरा नाम सोनल है और मैं GDA की तरफ से हूँ, ग्लोबल डिस्कवरी एकेडमी की तरफ से, और हम पेरेंट एंगेजमेंट करते हैं। I take care of parent engagement and also try and enhance पेरेंटिंग वैल्यूज, कि कैसे आप अपने बच्चे को ज्यादा समझ सकते हैं, कैसे आप उसकी नीड्स को ज्यादा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो मैं जगह जगह ट्रैवल करती हूँ जहां जहां हमारे ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल्स हैं, एंड वहां जाके पेरेंट्स से बात करती हूँ कि व्हाट आर द की चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। एंड वन ऑफ द की चैलेंजेस दैट हैज बीन हाईलाइटेड, जो ज्यादातर पेरेंट्स ने हाईलाइट किया है, वो ये है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा टीवी, कंप्यूटर, आईपैड, इन सब चीजों में लगे रहते हैं, बाहर खेलने को नहीं जाते, ध्यान नहीं देते, राइट? तो क्या वो चैलेंज आपके साथ भी है? आपके साथ वो चैलेंज है? बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, म्यूजिक सुनता रहता है, खेलने के लिए बाहर नहीं जाते हैं। देखिए, अपने बच्चे को बेहतर जानने के लिए एक चीज जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं वो ये है कि हम देखें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो वो ज्यादा करें, जिनमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट है बच्चों का, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे कम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे का कम इंटरेस्ट है। एक बार अगर हमें उनकी आदतों के बारे में पता चलता है कि वो क्या ज्यादा पसंद करते हैं और क्या कम पसंद करते हैं, किस तरफ हमारे बच्चे का झुकाव ज्यादा है, तब हम समझ पाते हैं कि आगे जाके क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इनके लिए ओपन अप हो सकती हैं। अगर बच्चे कहीं पे गलत जा रहे हैं तो यही सही टाइम होता है जब हम वो आदत को रोक सकें या एक ठहराव बच्चे में ला सकें। बहुत गर्मी है, आई कैन सी ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा, सो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। हाउएवर, आई वांट टू से वन थिंग, दैट एक चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी, वो ये है कि बच्चा हमें देख रहा है, हम ये बात जाने या ना जाने, बट द चाइल्ड इज वॉचिंग अस। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे के रोल मॉडल हैं। हम जो भी करते हैं, जिस तरीके का भी बिहेवियर दिखाते हैं, बच्चा उसे लेसन लेता है, और बच्चा इतना छोटा होता है कि उस टाइम पे सही और गलत नहीं समझ पाता।
तो हम जो भी करते हैं, अगर आपका बच्चा आपको किसी के ऊपर गुस्सा करता हुआ देखता है तो वो ये समझता है कि हाँ ये मम्मा ने ठीक करा, ये पापा ने ठीक करा, बिकॉज आप उसके लिए उसके इमीडिएट रोल मॉडल हैं। तो इसीलिए जब हम घर पर हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बिहेवियर पे वॉच रखें, क्योंकि वही चीज है जो बच्चा कॉपी कर रहा है। हम किस तरीके का टीवी देख रहे हैं, शाम को टीवी में क्या देख रहे हैं, क्या बच्चा हमारे साथ बैठ के वो देख रहा है? अगर सपोजिंग लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खतरों का खिलाड़ी देख रहे हैं, अब वहां पे स्टंट्स होते हैं, बहुत अच्छे स्टंट्स हैं, लेकिन बच्चा भी वो देख रहा है। बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर एक रोप लगी हुई है, एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगी हुई है। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है। वो उसने सिर्फ देखा कि अंकल जो है वो 3 माले की बिल्डिंग से नीचे कूद गए और नीचे कूद के लैंड हो गए, उनको तो चोट लगी नहीं। अब क्या होता है, अब बच्चा ये ट्राई करता है। जब आपकी नजर बच्चे में नहीं होती है तो बच्चा फिर ये ट्राई करता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कुछ टीवी में आए और हम देखें तो हम बच्चे को बोले कि आप मत ट्राई करना, क्योंकि जिन्होंने ट्राई करा है उनके ऊपर एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, आप मत ट्राई करो। सिमिलरली बच्चा जब मूवी में एक्शन देखता है, डिशुम डिशुम हो रही है, वायलेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और फिर वो देखता है कि दूसरे सीन में अंकल तो बिल्कुल ठीक हो गए, वापस आ गए, तो उसको लगता है कि चोट इस टेम्पररी है, कि वो कितनी भी मार पिटाई कर ले बाद में सब ठीक हो जाएगा। एंड दिस इज हैपेंड। बच्चों ने ज्यादातर जो एक्शंस टीवी में देखे हैं वो सारे एक्शंस को अपने दोस्तों के साथ या अपने कजिन्स के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ करने की कोशिश करिए। आप मानेंगे ये बात, ये होता है। जो भी बच्चा देखता है वो करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं इमिटेशन बिहेवियर। बच्चा इमिटेट करता है आपको, आपकी नकल करता है, आपकी भी करता है और जो देखता है जो वो देखता है उनकी भी करता है। तो हमको फिर उस टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे को बोलें कि ये ठीक था और ये गलत था। अगर वो वायलेंस देख रहा है, पहली बात तो हम उन्हें दिखाए ना, अगर वो वायलेंस देख भी रहा है तो हम ये बोले कि ये सब नकली है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बहुत चोट लग जाती है। I would like to call our principal ma'am, Mrs. Madhu Gandhi, to appraise the parents of what Global Discovery School is. हमारे जब ये ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल का आइडिया स्टार्ट हुआ तो 7 मेंबर्स की टीम जो कि केलॉग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे, उन्होंने इकट्ठे होकर सोचा कि एक बहुत बढ़िया एजुकेशन हिंदुस्तान में लेके आनी चाहिए, जो पुरानी एजुकेशन को मद्देनजर में रखते हुए साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखे कि बच्चे की डिस्टिंक्टिव पावर्स, टैलेंट्स क्या है। तो उस टीम ने बैठ के बनाया ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल की फिलॉसफी, और ये 7 सालों की रिसर्च के बाद ये फाइनल मेथोडोलॉजीज और फिलॉसफीज फाइनल की। इस एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम को बनाने के ड्यूरिंग एक प्रॉपर रिसर्चेस हुई, और जितनी भी हाई लेवल के एजुकेशनिस्ट थे, जितनों की थ्योरी है कि बच्चे पे ये स्पेशलिटी है, बच्चे के ऊपर ये चीजें असर करती हैं, उन सबको स्टडी किया। ये है हमारी टीम, मेंबर्स ऑफ ग्लोबल डिस्कवरी एकेडमी, एंड दे आर ऑल पीपल फ्रॉम द इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स। पूरी दुनिया के जो मेन ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करती है ये टीम। ये है हमारा ग्राफ पेरेंट्स के सर्वे के बाद कि किन किन लोगों को ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल के ऊपर विश्वास है, और हरा रंग आप देख रहे हैं वो सब लोग जिनका जवाब था हाँ, ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल मेरे बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हम अपने बच्चे को किन पैरामीटर्स के ऊपर जज करते हैं। वो ये है कि उसके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स लिए, किस एग्जाम में, पिछली बार ज्यादा थे, इस बार कम है, और ऐसा करते करते हम उनके पंख को काट देते हैं। हो सकता है उनके मार्क्स थोड़े कम हो लेकिन उनमें और बहुत से टैलेंट्स हो, लेकिन जैसे ही माँ बाप की झाड़ पड़ती है उनका वो बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं। सो हमारा स्कूल ये ध्यान में रखता है कि बच्चे को किस तरीके से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। आपकी डांट देखिए क्या असर करती है बच्चे पे। He gets
टोटली फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल डिस्करेज हो जाता है, और जो उसमें टैलेंट है वो भी गया। अभी हमारा स्कूल यहाँ कैसे मदद करेगा आपकी और आपके बच्चे की? वी हैव रोड मैप टू माई ड्रीम्स अप्रोच। अब ये रोड मैप टू माई ड्रीम्स क्या है? देखिए, हम ये मानते हैं कि हर बच्चे में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा तरीके की इंटेलिजेंस होती है बच्चों में। कई बच्चे देख के ज्यादा समझते हैं, कई सुन के, कई लोग करके। इसके लिए हम एक इंटेलिजेंस टेस्ट रखते हैं बच्चे का, और फिर हमें पता चलता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस किस फील्ड में है, और फिर ऐसी एक्टिविटीज करते हैं क्लास में कि उसकी वो इंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करें। ये देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आई डोंट नो अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं। ये है विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडियो, नेचर इंटेलिजेंट। कई बच्चे देख देख के ज्यादा समझते हैं, कई नेचर से ज्यादा सीखते हैं। तो हम इन चीजों का पता लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, उसकी जिस फील्ड में इंटेलिजेंस है उसको फिर पॉलिश करते हैं बाद में, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स, हमने अभी इस साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेडर्स को ड्रीम बुक दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस बच्चे का कोई सपना नहीं भी था, उसने भी ये सोचा कि मुझे क्या बनना है बड़े होके, और उसने उस ड्रीम बुक में उसको लिखा। 10 साल बाद जब वो बच्चा 10वीं के बाद स्कूल से जाएगा, हम उसको वो ड्रीम बुक देंगे और उसको ये बताएंगे कि शुरू से देखो तुम्हारे सपने क्या क्या थे और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। नहीं, रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं बच्चों को, जो थोड़े से एकेडमिक्स में वीक हैं उनको एनकरेज करते हुए साथ साथ उनका एकेडमिक्स भी इंप्रूव करते हैं। पेरेंट्स को हम बहुत एक्टिव रखते हैं। पेरेंट्स, आप घर बैठे बैठे ये देख सकते हैं कितना सिलेबस हो गया, आपके बच्चे का फीडबैक क्या है, ऑनलाइन डायरी है हमारी। हम रोज एक एल्बम भेजते हैं पेरेंट्स को, जिनमें उनको पता चलता है कि आज स्कूल में क्या हुआ। हम आप सबको अपने कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। जब भी आपने किसी के साथ, टीचर के साथ या ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के साथ बात करनी होगी, तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। These are scholastic and co-scholastic works of GDA. So, एक बार फिर से पेरेंट्स, आपने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला, और आज मैं आपको ये एश्योर करती हूँ कि आपका डिसीजन ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप हर महीने अपने बच्चे में चेंजेस देखेंगे। स्कूल अपने एफर्ट्स करने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। हर रोज हमारा ये टारगेट होता है कि कल से बेहतर करें, जो कल हमने कर दिया आज उससे भी बेहतर करें। लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन हमें आपसे भी चाहिए। हमें आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए। जो सिलेबस क्लासेस में हम करवा रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो बच्चे की बेहतरी के लिए हो रहा है। अगर कोई टॉपिक्स आपको लगता है थोड़े लेट शुरू हुए, उनमें भी बच्चों की बेहतरी है। और जैसे कि मिस सोनल ने आपको कहा, आपसे अभी बातचीत की, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपके बच्चे आपको सुनेंगे नहीं, वो चीजें लर्न करेंगे जो वो आपको देखते हैं। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि कल एग्जाम है, टीवी नहीं देखना, और आप खुद तो बैठ के सीरियल्स देख रहे हैं, तो बच्चा कभी टीवी के सामने से नहीं हटेगा। आपको भी टीवी बंद करना पड़ेगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट हर पेरेंट के साथ है कि रोज 1 घंटा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ बिताइए। 1 घंटे में उससे पूछिए उसने स्कूल में क्या किया, उसके फ्रेंड्स कौन कौन से थे, टीचर्स ने उसको क्या कहा। और जब 1 घंटा ही आप अपने बच्चों के पास बैठेंगे, उस वक्त आपके मोबाइल्स नहीं बजने चाहिए, उस वक्त टीवी ऑन नहीं होना चाहिए, उस वक्त आपका ध्यान किसी भी और चीज में नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे को आपका वक्त बहुत ही जरूरी चाहिए। और जब आप उसको ये वक्त दे देंगे, तो आप देखेंगे कि 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होगी। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं, मैडम ये मानता नहीं है मेरी बात, ये तो सिर पे चढ़ जाता है, ये आगे से इतना आंसर बैक करता है। तो आई जस्ट आस्क द पेरेंट्स, मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आज आपका बच्चा 5वीं में है और आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं मानता, 5 सालों बाद क्या होगा? फिर तो वो आपके सर पे चढ़ के बैठेगा ना।
और इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर द पेरेंट्स। आप पेरेंट्स है उसके। बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको आपकी बात माननी है, मगर इसके लिए आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा और बहुत अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। अगर आज एक बच्चा आपको ये बताता है कि मेरे स्कूल में क्या क्या हुआ, तो कल वो आपको अपनी जिंदगी की हर सीक्रेट भी बताएगा। लेकिन उसके लिए आपको काम आज से शुरू कर देना है। मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स जब बच्चे 5th, 6th, 7th में होते हैं तब तो कोई ध्यान नहीं देते, और फिर जब बच्चा 10th में जाता है तो वो कहते हैं आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं। बच्चे कभी भी बिगड़े नहीं होते। ये हम स्टार्टिंग से उनको जो चीजें सिखाते हैं वो वही चीजें लेके हमारे सामने आते हैं। सो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए और उनको ये सिखाइए कि मोबाइल और टीवी जरूरी नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, जरूरी है एक दूसरे से इंटरैक्शन, और उनको मोटिवेट कीजिए कि वो अपने सपनों को कैसे साकार कर देंगे। एंड थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। आई नो दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। धूप में आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब अगर आप अपने बच्चों के टीचर्स से मिलना चाहते हैं तो हमने टीचर्स को क्लासेस में भेज दिए हैं, आप जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। सब बच्चे ट्रांसफर करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ। मैं भूपेंद्र जी आपको पूरा श्योर करता हूँ, अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके बच्चे के अंदर वो जो छुपा हुआ टैलेंट है ना वो बाहर निकालने की। ਬਿਲਕੁਲ एंड आपका सपोर्ट रहेगा, हम डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ। अभी तो अभी है, आई थिंक जो 300 पेरेंट्स हैं हमारे पास सेटिस्फाइड हैं। आई थिंक आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि हम बन चुके हैं, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आई थिंक जो नए पेरेंट्स आए हैं वो और सपोर्ट करेंगे, तो हम डेफिनेटली इस पूरे स्टेट का बनना चाहते हैं, सर्विस एरिया का नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। डेफिनेटली सर, वांटेड टू बी द फिजिकल एजुकेटर एसएचसी। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰट्स ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सारे बच्चे आपको कंप्लीट का मौका नहीं मिलेगा। सो स्पोर्ट्स से बच्चे रिलैक्स होते हैं बहुत। ਉਹਦਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਘਰ ਖੇਡਣ ਦਾ टाइम नहीं मिलता। स्विमिंग सिखाएंगे ना तो अब टेंशन नहीं। इस स्कूल में सारा काम हो जाए तो बढ़िया है। स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स, वी हैव मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर आल्सो बच्चे पर से। ਇਹ ਖਾਸ ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਫਿਸਰ। Okay। ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ऑल द बेस्ट, जहाँ अच्छे हो वो करो। जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो बेटा वो जरूर, ठीक है। ओके मैडम।